का बिगुल बज चुका है। इस समय हम संजय उपाध्याय जी के यहाँ हैं जो पूर्व चेयरमैन रहे हैं। अब प्रत्याशी का भी नाम सामने आ गया है। आइए बात करते हैं संजय उपाध्याय जी से कि इस बार के चुनाव में कौन प्रत्याशी होगा, किस तरह से लड़ाई होगी। जी सर, इस समय बड़ा चर्चा में है कि प्रत्याशी आपने लॉन्च किया है। सर कौन है इस बार? वो मेरे छोटे भाई की पत्नी है। क्या नाम है सर? रेखा उपाध्याय। तो लड़ाई किस तरह से बनेगी सर? लड़ाई बनी हुई है, जनता इतनी त्रस्त हुई है पिछले 10 वर्षों में। पिछले 10 वर्षों का जो नगरपालिका अध्यक्षों का कार्यकाल रहा है उसमें जनता इतनी त्रस्त हुई है कि जनता तराश कर रही है। और दूसरी बात कि नगरपालिका आज की तारीख में नगरपालिका नहीं रह गई है। नगरपालिका की स्थिति नरक पालिका से भी बदतर हो गई है और नगरपालिका शुद्ध रूप से व्यवसायीकरण कर रही है। नगरपालिका का जो उत्तरदायित्व है, नगर की साफ सफाई रखना, नगर के लोगों की सेवा के बारे में, नगर के लोगों की सुविधा के बारे में सोचना, उससे हट करके अभी आपने देखा पिछले दिनों क्या हो रहा था। लोहिया मार्केट की ओपन नीलामी हो रही थी। यह नहीं सोचा गया कि जो चित्तू पांडे चौराहे से लेकर कदम चौराहे तक जो दुकानदार हैं, वह दुकानदार अगर कल यह सड़क चौड़ीकरण में जाती है, उनकी दुकानें बंद होती हैं, उनका व्यवसाय बंद होता है, तो वह दुकानदार कहाँ जाएंगे। और नगरपालिका का मेरा यह मानना है कि नगरपालिका का पहला कर्तव्य यह है कि नगरपालिका अपने जो उनके जनता है, जो उनके निवासी हैं नगर क्षेत्र के, उनकी सुविधा के बारे में, उनकी रोजी रोटी के बारे में सोचे और उनको उस तरह की संसाधन मुहैया कराए। लेकिन इससे ठीक अलग हट करके नगरपालिका दुकान की तरह चल रही है। जो मन करे बेच दो, जो मन करे खरीद लो, किसी चीज़ का कोई मायने मतलब नहीं है। मुझे तो जान के आश्चर्य हुआ, रोशन भाई आप भी इसी शहर में रहते हैं, मैं जब 2012 तक चेयरमैन था तो हमने आवश्यकता महसूस किया कि शहर में एक जेसीबी की आवश्यकता है नगर क्षेत्र में, और नगरपालिका में जेसीबी खरीदा गया एक। लेकिन बाद के दिनों में हमको पता लगा कि 4 या 5 जेसीबी खरीदी गई। यहाँ तक कि आपने अभी देखा बिजली विभाग का स्ट्राइक चल रहा था। हमने 3 जनरेटर लगवाया था शहर में, जो तत्कालीन मंत्री जो थे आजम खां जी के सौजन्य से और माननीय नारद राय जी के सौजन्य से नगरपालिका बलिया को मिला था। उन जनरेटरों के माध्यम से एक जनरेटर से 2 ट्यूबवेल कनेक्टेड थे, केबल खींचा गया था। जब पावर नहीं होती थी तो जनरेटर के माध्यम से ट्यूबवेलों को चला करके और जनता को वाटर सप्लाई किया जाता था। आपने देखा 3 दिन क्या स्थिति रही शहर की। वह पता नहीं जनरेटर कहाँ गए, उनको मेंटेन नहीं किया गया, बेच दिया गया, क्या किया गया। यह सब ऐसा यक्ष प्रश्न है जो नगर की जनता आज नगरपालिका से जानना चाहती है। सफाई की वही स्थिति है, नाले नाली बजबजा रहे हैं। लोगों की सुविधा के बारे में अभी जो वर्तमान में लोग हैं या 2012 के बाद जो लोग भी रहे, इन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ पूर्ति में लोग लगे रहे। इन्हीं सब मामलों को लेकर के और हम लोग नगरपालिका का चुनाव लड़ेंगे। सर रेखा उपाध्याय आवेदन कब करेंगे समाजवादी पार्टी में? रेखा उपाध्याय कभी भी आवेदन कर सकती है। जब से आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू करेगी पार्टी तो उनका आवेदन चला जाएगा। तो 2500 वार्डों में क्या तैयारी है? 2500 वार्ड समाजवादी पार्टी मजबूती से लड़ेगी और हम लोग निश्चित रूप से यह चुनाव जीतेंगे। संजय उपाध्याय जी ने कहा कि 2500 वार्डों में समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है और इस बार का चुनाव हम जीतेंगे। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।